प्रणाम सबका। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन होगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरिपुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कल सुविध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथ राज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवः प्रतिगंधर्व मासाद्य श्रीमती जिनसेनाचार्य न विरचितं शास्त्र श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोत्तम मंगलम कुंद कुंजादेव जैन धर्म। आवाज आ रही है? ठीक है। जी की आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, उन्होंने म्यूट किया हुआ है, मैंने देखा था म्यूट किया हुआ है। अभी कौन सा अध्याय चल रहा है? आज ना 39 के बारे में आएंगे, वो बताएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंबा है। तो अच्छा, आज पेपर है क्या? आज पेपर आज नहीं हो पाएगा। की आवाज नहीं आ रही। हमने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीदी। व्यक्ति को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, लेते हैं चरण स्पर्श। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय।
शर्मिला, शर्मिला तुम उल्टी उल्टी दिखाई दे रही हो। हाँ अच्छा अब ठीक आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। आज कहाँ से पढ़ेंगे? आज भैया जी से वो कराएंगे, लगी। भैया जी समरी करेंगे, भैया जी का मैसेज तो आया हुआ है। अच्छा। हाँ, एक मिनट रुकेंगे, भैया जी देरी से आएंगे अभी। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कांडम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल सदगन होगा प्रचालि सकल भूतल कलम का मुनि विरूपासी पिता सरस्वती हर कुरुदूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासं दंसासं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमते जिरसेनाचार्य न वीरसेन शास्त्र श्रोतार सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासं जितवानी माता की जय। जय संजू जी आप म्यूट हो जाया करिए ना चालू करते ही। साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते घटते नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चलिए कहाँ पर कल छोड़े से इसको पढ़ना है, पढ़ेंगे। हाँ। भैया जी थोड़ा लेट से आएंगे। मुन्नी पड़ेगी फिर। प्रणाम दीदी और सभी को सादर जय जिनेंद्र। वो 4 ही पढ़ा था, एक से ही पढ़ ले वापस। आजकल 3 ही पढ़ा था ना, चौथे में तो फिर दीदी समझाने लग गई थी। तो स्टार्ट से पहले से पढ़ लूं या 3 से पढ़ूं? हाँ, एक से पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा पूरा वापस से। रात कुमारी उत्तर अब कल तक अपन ने प्रथम खंड पढ़ा था। अभी बोलिए पेज नंबर। ये आदि पुराण का उत्तर खंड है और पेज नंबर 351 है। गाथा नंबर पहली से पढ़ रही हूँ। मुन्नी जी आपका वीडियो सीधा कीजिए ना। एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ, एक मिनट को रोटेट कर देती हूँ तो ऐसा हो जाएगा। अभी आ रहा है बराबर? हाँ। नहीं आ रहा है। नहीं आया? क्या पढ़िए आप। वीडियो बंद हो गया, चलेगा ना? हाँ चलेगा, ठीक है। अथानंतर जिनकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिन एक के जानने से ही बहुत बड़ा मोक्ष का मार्ग बन गया, ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को धारण करने वाले श्री वृषभदेव सबका कल्याण करे। जिनके चरण कमल की इंद्र स्वयं पूजा करता है, और जिन्होंने धर्म चक्र के द्वारा कर्म समूह के पराक्रम पर आक्रमण कर तीनों लोकों का चक्रवर्ती पना प्राप्त किया है। दिन के प्रारंभ में सूर्य की तरह इस चतुर्थ काल के प्रारंभ में उदय होकर जिन्होंने फैलती हुई अपनी वाणी रूपी किरणों से समस्त जगत को प्रकाशित किया है, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा समस्त तत्वों का उपदेश दिया है। उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल के
18 कोड़ा कोड़ी सागर तक जो मोक्ष का मार्ग नष्ट हो रहा था उसका निर्देश कर एक मिनट, जिन्होंने ये चित्त मेरे संख्या प्रिंट मिस्टेक है क्या? 18 कोड़ी सागर है या खाली कोड़ा कोड़ी सागर है? कोड़ी लिखा हुआ है, लेकिन कल दीदी ने बताया कोड़ा कोड़ी होगा। कौन सा पर्व चल रहा है? 41वां ना? ये बुढ़ी जी का नहीं, दस 43वां पर्व है, 351 पेज। ऐसी एक्टिंग मार है का। जिस प्रकार चक्रवर्तियों में अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती को उसके पहले किसी अन्य चक्रवर्ती का नाम लेने से उत्पन्न हुआ पराभव नहीं छू सका था, उसी प्रकार तीर्थंकरों में अपने पहले किसी अन्य तीर्थंकर का नाम लेने से उत्पन्न हुआ पराभव जिन्हें छू भी नहीं सका था। भावार्थ, जिस प्रकार भरत इस युग के समस्त चक्रवर्तियों में पहले चक्रवर्ती थे, उसी प्रकार जो इस युग के समस्त तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर थे, जिनके द्वारा इस मोक्ष मार्ग के प्रकाशित किए जाने पर अन्य तीर्थंकरों में प्रकाशित हुए मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने के कारण उपदेश की व्यर्थता हुई थी। अर्थात इस समय जो मोक्ष का मार्ग चल रहा है उसका उपदेश सबसे पहले भगवान ऋषभ देव ने ही दिया था। उनके पीछे होने वाले अन्य तीर्थंकरों ने भी उसी मार्ग का उपदेश दिया है, इसलिए उनका उपदेश पुनरुक्त होने के कारण व्यर्थ सा जान पड़ता है। और आश्चर्य यह है कि जिन्होंने अकेले ही बहुत काल तक इस अवसर्पिणी युग के भार को धारण करते हुए व्रत, ये एक लाइन पूरा कर दे तू सार्थक, धारण करते हुए व्रतशील आदि गुणों से भरे हुए बड़े भारी धर्म व्रत को चलाया था। प्रणाम। वो मुन्नेरू सभी रीत वो माता जी दीदी है। के जैन के नाम से जो भी है म्यूट हो जाए। नहीं नहीं, एक मिनट शर्मिला जी, दीदी हैं क्या? हाँ दीदी है ना। पूछना था, वो ये पूछना था मेरे को, ये जो छठे वाला पढ़ा है ना हमने, तीर्थंकरों के प्रकाशित हुए मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने के कारण उपदेश की व्यर्थता हुई थी। उपदेश की व्यर्थता हुई थी मतलब राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं, उनको करने दीजिए, नहीं चलो तो ठीक लेट है, हो जाएगा। कल कर लेंगे, हाँ कल कर लेंगे। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज शुरू करते हैं 39वें पर्व का स्वाध्याय हम लोग शुरू करेंगे, पेज नंबर 269। इसके पहले हम लोगों ने गर्भान्वय क्रिया पढ़ी थी, 53 क्रियाएं, गर्भान्वय क्रियाओं का वर्णन पढ़ा था। अब भरत महाराज जो उन द्विजों को उपदेश दे रहे हैं वे 48 दीक्षान्वय क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं कि मैं अवतार से लेकर निर्वाण पर्यंत की मोक्ष देने वाली दीक्षान्वय क्रियाओं को कहूंगा, तो तुम लोग सुनो। अब ये दीक्षान्वय क्रिया में सबसे पहले दीक्षा की परिभाषा बताते हैं कि दीक्षा की परिभाषा क्या है। व्रतों का धारण करना दीक्षा है, और वे व्रत जो कि हिंसा आदि दोषों के पूर्ण त्याग या एक देश त्याग दोनों अपेक्षा से इस दीक्षा को महाव्रत और अणुव्रत के भेद से दो प्रकार का माना गया है कि सूक्ष्म हिंसा आदि का त्याग या स्थूल हिंसा आदि का त्याग, ये पापों का त्याग। यदि सूक्ष्म या स्थूल सभी प्रकार के पापों का त्याग जो साधु करते हैं उसे महाव्रत कहते हैं, और स्थूल हिंसा आदि के दोष से जो निवृत्त होने को अणुव्रत कहते हैं। इन दीक्षान्वय क्रिया के 48 भेद होते हैं जो कि पहले ही बताया जा चुका था। उन दीक्षान्वय क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया का नाम है अवतार नाम की क्रिया, कि जब मिथ्यात्व से दूषित हुआ कोई भव्य पुरुष समीचीन मार्ग को ग्रहण करने के सन्मुख होता है, तब यह क्रिया की जाती है कि अर्थात पहले तो वह मिथ्यात्व से दूषित था, भव्य पुरुष है, मिथ्यात्व से वह दूषित था, लेकिन अब वह समीचीन मार्ग को ग्रहण करना चाहता है, यह अवतार क्रिया की जाती है।
कि इस अवतार क्रिया की विधि बताते हुए कहते हैं कि वह भव्य पुरुष किसी योग्य आचरण वाले महाबुद्धिमान मुनिराज के समीप जाकर, कि वे मुनिराज योग्य आचरण वाले और महाबुद्धिमान अर्थात महाज्ञानी मुनिराज उनके पास जाकर, या फिर यदि मुनिराज उपलब्ध नहीं हो तो किसी गृहस्थाचार्य के पास जाकर, जो कि वह भी ज्ञान से वृद्ध है, ऐसे गृहस्थाचार्य के पास जाकर वह पूछता है, अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि आप मेरे लिए निर्दोष धर्म कहिए। निर्दोष धर्म क्या है, उसकी व्याख्या वह जानना चाहता है उनसे। तब वे महाज्ञानी मुनिराज या फिर गृहस्थाचार्य वे इस धर्म का व्याख्यान करते हैं। निर्दोष धर्म की बात पूछी, इस निर्दोष धर्म का जो व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे भव्य, मोक्ष का उपदेश देने वाले आप्त के वचन को ही तू सत्य वचन मान, कि अब सत्य क्या है, जो आप्त ने कहा है वही सत्य वचन है, और इसके विपरीत जो कि आप्त का कहा हुआ नहीं है लेकिन अन्य अनेक लोग जो अपने आप को आत्म की तरह ही समझते हैं, तो उनका जो कहा हुआ है उसे तू वाणी का मल समझ कि वह सत्य नहीं है। जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, सबका कल्याण करने वाला है, कि आप्त की के 3 लक्षण बताए कि वीतरागपना, सर्वज्ञपना और सबका कल्याण करने वाला जो हितोपदेशिता, ऐसे 3 लक्षण जिसमें पाए जाएं, जिनके वचन समीचीन हैं, सत्य हैं और पवित्र हैं, तथा जो उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला है, अन्य किसी मार्ग का उपदेश नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देते हैं, मिथ्या मार्ग का नहीं देते, वह आप्त कहलाता है। ऐसे ये लक्षण बताए कि उसे ही आत्म कहेंगे। इसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। ऐसा हम पढ़ते हैं मेरी भावना में कि जो वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं और सब जग जान लिया, जो सर्वज्ञ हैं और मोक्ष मार्ग का जो निष्प्रिय भाव से उपदेश देते हैं, ऐसे वही उन्हें हम आप्त कहते हैं, उन्हें अरिहंत भगवान कहते हैं। इनके अलावा बाकी जो भी हैं वे आप्ताभास हैं, कि आप्त ना होने पर भी लोग उन्हें आप्त के समान मान लेते हैं या वे मालूम होते हैं। तो जो रूप, तेज, गुण, गुणस्थान, ध्यान, लक्षण, ज्ञान, दृष्टि, वीर्य, सुखामृत, इस प्रकार के गुणों से जो चक्रवर्ती या इंद्र से भी, चक्रवर्ती से तथा इंद्र से भी जो उत्कृष्ट है, वही आप्त है, वह सर्वज्ञ है और समस्त लोकों का वह परमेश्वर है, वह 3 लोक के नाथ हैं। इसलिए जो आप्त का कहा हुआ है, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, कोई जिसका विरोध नहीं कर सकता, और अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाले पुरुष जो कि अपने आप को मानते हैं कि हम भी सर्वज्ञ हैं, वे जिसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, कि आप्त का जो ज्ञान है उसका वे स्पर्श भी नहीं कर सकते, सर्वज्ञ होने की बात तो दूर रही, वे स्पर्श करने लायक भी नहीं है। ऐसा यह हमारा जैन मत है, या ऐसी जैन वाणी है। कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए कल्याण कारक है कि जो युक्ति तथा आगम से युक्त है, अनुपम है, देदीप्यमान है, जिसका शासन गंभीर है, जिसके पढ़ने से किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, ऐसा वाक्य जिससे हमारा संदेह दूर हो जाता है, ऐसा वाक्य ही अरहंत भगवान का कहा हुआ कहलाता है। क्योंकि अरिहंत देव के मत में अन्य मतों में नहीं पाए जाने वाले शास्त्र, मंत्र तथा क्रिया, ऐसे ऐसे शास्त्र, ऐसे मंत्र, क्रिया आदि का निरूपण पाया जाता है अरिहंत देव के मत में, जो कि अन्य मतों में कभी नहीं मिलता, इसलिए वही प्रमाणभूत है। ऐसा वे साधु, मुनिराज या गृहस्थाचार्य उसे उपदेश देते हैं जो कि मिथ्या मल से दूषित है और जो समीचीन मार्ग को ग्रहण करना चाहता है, उसे इस प्रकार से वे उपदेश देते हैं। और आगे कहते हैं कि जिसमें वेद, पुराण, स्मृति, चारित्र आदि की शुद्धि, इन पदार्थों का यथार्थ रीति से परमर्शियों ने निरूपण किया है, वही धर्म है, वही समीचीन मार्ग है, और इसके सिवाय बाकी सब धर्माभास है या मार्गाभास है। वो मार्ग नहीं है बल्कि मार्ग का आभास मात्र है। अब वेद किसे कहते हैं?
इसकी भी यहाँ परिभाषा बताई। हम लोग वेद नाम सुनते हैं बराबर कि क्या है वेद, तो वे साधु महाराज वेद की परिभाषा बताते हुए कहते हैं उस भव्य पुरुष को कि जिसके 12 अंग हैं, जो निर्दोष है और जिसमें श्रेष्ठ आचरणों का विधान है, ऐसा शास्त्र ही वेद कहलाता है। और भी आगे वे बताते हैं कि चारित्र किसे कहते हैं। चारित्र की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि पापारंभ के कार्यों से विरक्त होना चारित्र कहलाता है। पापारंभ के कार्यों से विरक्त होना वही चारित्र कहलाता है। हम लोग अभी जो एक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं पद्मनंदी पंचविंशति का, उसमें भी चारित्र की परिभाषा कुछ इसी प्रकार की बताई। उसमें कहते हैं कि प्रमाद सहित कर्मों के आगमन के रुक जाने को चारित्र कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि पापारंभ के कार्यों से विरक्त होना ये चारित्र कहलाता है। वह चारित्र आर्य पुरुषों के करने योग्य देव पूजा आदि 6 कर्म रूप हैं कि देव पूजा आदि जो 6 आवश्यक है उनको करते हुए वे जो आर्य पुरुष हैं इस चारित्र को धारण करते हैं। जैसा कि 6 आवश्यक बताते हैं कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये गृहस्थ के 6 आवश्यक बताए गए हैं। फिर वे ज्ञानी साधु महाराज कहते हैं आगे कि जो गर्भाधान आदि क्रियाओं में उपयुक्त होते हैं वे ही मंत्र धार्मिक मंत्र कहलाते हैं। कि गर्भाधान की क्रियाओं में, गर्भान्वय की क्रियाओं में जो मंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन मंत्रों का आगे के पर्व में हम वर्णन पढ़ेंगे, वे मंत्र ही धार्मिक मंत्र कहलाते हैं। किंतु जो प्राणियों की हिंसा करने में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे भी बहुत से मंत्र होते हैं जिससे कि प्राणियों को मारने में, जीवों का घात करने में उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो मंत्र हैं वे दुर्मंत्र कहलाते हैं। वे मंत्र नहीं बल्कि क्या है, दुर्मंत्र हैं या खोटे मंत्र उन्हें समझना चाहिए। कि शांति को करने वाले तीर्थंकर ही देवता हैं, तीर्थंकर आदि ही देवता हैं। तीर्थंकर हो या सामान्य केवली भगवान हो, अरिहंत हो, वे ही देवता हैं जो कि शांति को करने वाले हैं। और इनके सिवाय जिनकी मांस से वृत्ति है, ऐसे दुष्ट देवता छोड़ने की योग्य हैं। ऐसे भी बहुत से देवता मिलते हैं जिन्हें मांस चढ़ाया जाता है, उन्हें शराब पिलाई जाती है। इस प्रकार के भी देवी देवता यदि हैं तो वे छोड़ने के योग्य हैं। कि जो साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसा जिनेंद्र देव का कहा हुआ निर्ग्रंथ पना ही सच्चा लिंग है। मांस रहित भोजन करना आहार विषयक शुद्धि कहलाती है। जो मांस भोजी हैं और मांस भोजी होने के बावजूद भी अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो सर्वघाती समझना चाहिए। अहिंसा शुद्धि किसके होती है? जो परिग्रह रहित हैं और जो दयालु हैं। इसके सिवाय जो पशुओं की हिंसा करने में तत्पर रहते हैं, वे दुष्ट अभिप्राय वाले शुद्ध नहीं माने जा सकते। यह बताया अहिंसा शुद्धि किसकी होती है? जो परिग्रह रहित हैं और जो दयालु हैं। और जो काम रहित जितेंद्रिय मुनिराज हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उन्हीं के काम शुद्धि मानी जाती है। या फिर जो गृहस्थ अपनी स्त्रियों में संतोष रखते हैं, अपनी स्त्री को सिवाय अन्य किसी में आसक्ति नहीं रखते हैं, अर्थात जो सदार संतोष व्रत का पालन करते हैं, उनके भी काम शुद्धि मानी जाती है। एक देश काम शुद्धि उनके भी मानी जाती है। और जो काम रहित जितेंद्रिय मुनि है, उनके तो सकल काम शुद्धि मानी जाती है। इनके सिवाय जो अन्य लोग हैं, वे तो केवल विडंबना करने वाले हैं। इस प्रकार विचार करने पर जिसका मत शुद्ध हो वही आप्त कहला सकता है, और उसी के द्वारा कहा हुआ धर्म हित चाहने वाले लोगों को कल्याणकारी हो सकता है। यदि कोई अपना हित चाहते हैं तो इन आप्त के द्वारा बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपना कल्याण कर सकता है। वह भव्य इस उत्तम उपदेश के इस प्रकार का उपदेश सुनकर, वह भव्य जो सुन रहा है इस उपदेश को, वह ऐसा उपदेश सुनकर मिथ्या मार्ग में प्रेम छोड़ता है और समीचीन मार्ग में अपनी बुद्धि लगाता है। ये पहली अवतार क्रिया का वर्णन चल रहा है
कि वह इस प्रकार मिथ्या मार्ग में जो पहले प्रेम रखता था, मिथ्या मार्ग से जिसका चित्त दूषित था, वह अब समीचीन मार्ग में अपनी बुद्धि को लगाता है। और उस समय उसका पिता कौन है, ये बता रहे हैं कि उस समय उसका गुरु ही उसका पिता है। उसके जन्म देने वाले माता पिता का नहीं, बल्कि अब जो गुरु जिसने उसे ज्ञान दिया है वह गुरु ही उसका पिता है। और तत्व ज्ञान जो उसे प्राप्त हुआ है वह तत्व ज्ञान ही संस्कारित किया हुआ गर्भ है। वह भव्य पुरुष धर्म रूप जन्म के द्वारा उस तत्व ज्ञान रूपी गर्भ में अवतीर्ण होता है। यह बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही कि गर्भान्वय क्रिया नहीं, ये दीक्षान्वय क्रिया का वर्णन है। तो गर्भान्वय क्रिया में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि गर्भ में बालक के आते ही क्या क्या क्रियाएं होती हैं, वो जो पढ़ा था वो क्रिया यहाँ हुई नहीं। तो उसका गर्भ क्या है कि वह भव्य पुरुष धर्म रूप जन्म, उसने धर्म रूप जन्म को प्राप्त किया है और वह उस तत्व ज्ञान रूपी गर्भ में अवतीर्ण होता है। इसकी यह क्रिया गर्भाधान क्रिया के समान मानी जाती है, क्योंकि जन्म की प्राप्ति दोनों ही क्रियाओं में नहीं है। इस प्रकार यह पहली अवतार क्रिया का यह वर्णन यहाँ किया गया। अवतार क्रिया से जब उसे प्राप्त होती है उस भव्य को, तो वह गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करते हुए और विधि पूर्वक व्रतों के समूह को प्राप्त होते हुए उस भव्य की वृत्त लाभ नाम की दूसरी क्रिया होती है। यह वृत्त लाभ नाम की अब दूसरी क्रिया वृत्त लाभ। वृत्त लाभ का वृत्त का अर्थ दीदी यहाँ कुछ बताया नहीं गया है। वृत्त का अर्थ हम लोग क्या लेंगे? वृत्त माने क्या? चारित्र धारण करना लिया जाएगा? क्या होता है वृत्त का अर्थ? वही लग रहा है। श्लोक में क्या है? श्लोक में देखिए। अच्छा, श्लोक में तो 36 नंबर श्लोक में लिखा है कि इत्यवतार क्रिया ततोस्य वृत्त लाभ स्यात् तदेव गुरु पादयोः। हाँ, वो वृत्त मतलब यहाँ आचरण ही होना चाहिए, चारित्र ही होना वही चाहिए। आचरण हो ना, चारित्र। अच्छा, आचरण उसने पालन किया। वृत्त का मतलब ही वृत्त लाभ नाम की उसकी दूसरी क्रिया। बस इतना ही लिखा है वृत्त लाभ के लिए। अब इसके बाद जिसने उपवास किया है, ऐसे उस भव्य के पूजा की विधि पूर्वक स्थान लाभ नाम की अब तीसरी क्रिया होती है। इस क्रिया में यह विधि करना उचित है कि अब स्थान लाभ की क्रिया की क्या विधि है ये बता रहे हैं आगे। कि जिनालय में किसी पवित्र स्थान पर 8 पाखुरी का कमल बनावे या गोलाकार समोसरण के मंडल की रचना करे। जिनालय में इस प्रकार की रचना करके इस कमल या समोसरण के मंडल की रचना पानी मिले हुए महीन चूर्ण से या घिसे हुए चंदन आदि से करना चाहिए। उस विषय के जानकार विद्वानों के द्वारा लिखे हुए उस अष्टदल कमल अथवा जिनेन्द्र भगवान के समोसरण की मंडल की जब संपूर्ण पूजा हो चुके, तब आचार्य उस भव्य पुरुष को जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के सम्मुख बैठावे और बार बार उसके मस्तक को स्पर्श करता हुआ कहे कि यह तेरी सावक की दीक्षा है। ये स्थान लाभ की क्रिया इस प्रकार, यह तेरी सावक की दीक्षा है, ऐसे उसके मस्तक को स्पर्श करते हुए कहें और पंचमुष्टि की रीति से उसके मस्तक का स्पर्श करे तथा तू इस दीक्षा से पवित्र हुआ, इस प्रकार कहकर उससे पूजा के बचे हुए से साक्षात ग्रहण करावे। जो पूजा में जो अक्षत शेष बच गए हैं थाली में, वे उसके मस्तक पर डालते हैं और यह मंत्र तुझे समस्त पापों से पवित्र करे, इस प्रकार कहता हुआ उसे पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश करे। इस प्रकार कहते हुए उसे पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश देते हैं। यह विधि करके आचार्य उसे पारणा के लिए विदा करे, क्योंकि पहले ही कहा कि जिसने उपवास किया है, उसने उपवास करके इस प्रकार स्थान लाभ प्राप्त किया है। अब आचार्य उसे पारणा के लिए विदा करते हैं और वह भव्य भी गुरु के अनुग्रह से संतुष्ट होता हुआ अपने घर जावे। यह कही इसे कहा तीसरी स्थान लाभ क्रिया। हम लोगों ने 3 क्रिया का वर्णन पढ़ा, अवतार क्रिया, वृत्त लाभ क्रिया और स्थान लाभ क्रिया। अब आगे ऐसा भव्य पुरुष, अब उसने समीचीन मार्ग को ग्रहण कर लिया है, गुरु ही उसका पिता है, ऐसा भी कहा आगे कि ऐसा भव्य पुरुष जब मिथ्या देवताओं को अपने घर से बाहर निकलता है, तब उसके गणग्रह नाम की क्रिया होती है, क्योंकि अभी तक तो वह मिथ्या मल से दूषित था। अनेक मतों के देवी देवताओं वह स्तुति पूजा आदि करता था। अब जब उसे समीचीन ज्ञान प्राप्त हुआ है के अनुग्रह से,
ये जन्म लेने के बाद में तुरंत ही ये सब क्रिया होती है क्या? नहीं, जन्म लेने के तुरंत बाद तो माने क्या, उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, कुछ थोड़ा बड़ा होता है तभी होती है। क्योंकि ये जो गुरु का उपदेश सुन रहा है सब, तो जन्म लेते के बाद तुरंत तो कैसे वो ग्रहण करेगा उस ज्ञान को? ज्ञान प्राप्त करने के योग्य लगता है। हाँ, क्योंकि अभी तक तो कहा ना कि वो मिथ्या मल से दूषित था। वो कितना उम्र का भी हो सकता है, मिथ्या मल से वो दूषित था। अब वो समीचीन ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और गुरु से उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। इस प्रकार से उससे उन्होंने अवतार क्रिया कराई, वृत्त लाभ क्रिया कराई और स्थान लाभ क्रिया कराई। अब उस तरह मिथ्या तो उसका मल है वह शुद्ध हुआ है, अब उसका मिथ्या तो उसका नहीं रहा है। तो उसके बाद की आगे की क्रिया का वर्णन करते हैं कि अब उसे ज्ञान हो गया है कि तब वह मिथ्या देवताओं को अपने घर से बाहर निकालता है। तब उसके गण ग्रह नाम की यह क्रिया होती है। अब उस समय आगे का वर्णन बहुत अच्छा है कि यह देवताओं से क्या कहता है कि उसे ज्ञान होने के बावजूद भी वह उनका तिरस्कार नहीं करता है, बल्कि वह उनसे क्या कहता है उन देवताओं से कि मैंने अपने अज्ञान से इतने दिन तक आदर के साथ आपकी पूजा की, बहुत आदर सम्मान आपका किया, आपकी पूजा की इतने दिनों तक, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। परंतु अब अपने ही मत के देवताओं की पूजा करूंगा मैं, ऐसा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए क्रोध करना व्यर्थ है। वो उनसे कहता है कि आप हमारे ऊपर क्रोध ना करें, आप अपनी इच्छानुसार किसी दूसरी जगह रहिए। इस प्रकार प्रकट रूप से उन देवताओं को ले जाकर किसी अन्य स्थान पर वह छोड़ देता है। ठीक है। इस प्रकार पहले देवताओं का विसर्जन कर, पहले के देवताओं का विसर्जन कर अपने मत के शांत देवताओं की पूजा करते हुए उस भव्य के यह गण ग्रह नाम की चौथी क्रिया होती है। जब यह ज्ञान प्राप्त किया गुरु से और गुरु के द्वारा उसने ये पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश भी सुना, तो अब वह अपने ही मत के देवताओं को घर में विराजमान करता है, बाकी अन्य देवताओं को वह नहीं कर सकता। ऐसा उसने किया, उनसे कहा कि वे आप क्रोध नहीं करें, आप अपने स्थान पर, अन्य स्थान पर आप चले जाएं। इस प्रकार ये चौथी गणग्रह क्रिया हुई। अब आगे जो पांचवी क्रिया है वह पूजा आराध्य क्रिया कहलाती है कि पूजा और उपवास रूपी संपत्ति के साथ साथ, इसे संपत्ति बताया, ये हमारी संपत्ति है कि जो उपवास आदि करते हैं, पूजा करते हैं, ये हमारी संपत्ति है। तो ऐसी संपत्ति के साथ साथ अंगों के अर्थ समूह को सुनने वाले उस भव्य के पूजा आराध्या नाम की प्रसिद्ध क्रिया होती है। अब वह स्वाध्याय करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करता है कि अंगों के अर्थ समूह को, अर्थात जो द्वादशांग जिनवाणी है, उसके जो 12 अंग हैं, उनके अर्थ समूह को वह सुनता है, उसे मनन करता है, उसको ग्रहण करता है। उसकी ये जो क्रिया है, यह पूजा आराध्या नाम की प्रसिद्ध क्रिया होती है। कि कहने का तात्पर्य है कि जिनेंद्र देव की पूजा तथा उपवास आदि करते हुए, पूजा और उपवास तो वह करता ही है, समय समय पर जैसे अष्टमी चतुर्दशी आदि के उपवास तो करता ही है, पूजा भी करता है रोज, और करते हुए वह द्वादशांग का अर्थ सुनता है, उसमें क्या लिखा है उसको अर्थ को समझता है। यह पूजा आराध्य क्रिया कहलाती है, जिसे पांचवी क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब छठी क्रिया बता रहे हैं आगे कि तदनंतर साधर्मी पुरुषों के साथ साथ 14 पूर्व विद्याओं का अर्थ सुनने वाले, साधर्मी पुरुष माने अकेले तो वह इतनी विद्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो उससे जो प्रवीण है, उसके साथ जो रहते हैं, जिनके साथ उसकी संगति होती है, तो ऐसी साधर्मी पुरुषों के साथ जो उससे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, उनसे वह 14 पूर्व विद्याओं का अर्थ सुनता है और उस भव्य के पुण्य को बढ़ाने वाली, अब वह पुण्य को जो बढ़ाने वाली यह क्रिया है, यह पुण्य यज्ञ नाम की भिन्न क्रिया होती है, जो कि छठी क्रिया है। इस प्रकार अपने मत के शास्त्र को समाप्त कर, अपने मत के सारे शास्त्रों में को पढ़ता है, उनमें प्रवीण होता है, पारंगत होता है, जैन शास्त्रों को पढ़कर अब उनको समाप्त कर अन्य मत के ग्रंथों अथवा अन्य किन्हीं दूसरे विषयों को सुनने वाले उस भव्य के दृढ़चर्या नाम की क्रिया होती है। बहुत सुंदर यहाँ पर बताया कि अपने मत के ग्रंथों को पहले हम अच्छी तरह पढ़ें, सुने, समझें, उसके बाद अन्य मत के विषयों को भी हम पढ़ें, उनको भी पढ़ने के लिए यहाँ कहा गया कि किन्हीं दूसरे विषयों को सुनने वाले उस भव्य के दृढ़चर्या नाम की क्रिया होती है, क्योंकि तब वह उसे पता चलता है अपने मत के में जो बताया गया है और अन्य विषय में क्या बताया गया है, उससे वह अंतर समझ में आता है और इस प्रकार से वह
दृढ़चर्या नाम की उसकी क्रिया होती है, अर्थात अपने धर्म में उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है, जिसे दृढ़चर्या नाम की 7वीं क्रिया कहते हैं। कि पहले यदि हम अन्य धर्मों को पढ़ने लग जाएंगे तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे, हो सकता है हम उसी तरफ में खींच जाएंगे। इसीलिए कहा पहले अपने मतों को पढ़ करके फिर अन्य मतों को यदि पढ़ें और उसके अंतर को हम महसूस करें तो हमारी जो दृढ़ता है वह और परिपक्व हो जाती है। तो जिनके व्रत दृढ़ हो चुके हैं ऐसे पुरुष के उपयोगिता नाम की, अब ये 8वीं क्रिया बताया, उपयोगिता नाम की क्रिया है जो कि पर्व के दिन उपवास के अंत में अर्थात रात्रि के समय प्रतिमा योग धारण करना। रात्रि के समय, पर्व के समय माने अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिन जब उपवास हो जाता है तो रात्रि के समय प्रतिमा योग, एकदम प्रतिमा की तरह निश्चल होकर के ऐसी मुद्रा धारण करना प्रतिमा की तरह, वो से कहते हैं उपयोगिता क्रिया। यह 8वीं क्रिया है। अब 8वीं क्रिया के बाद जो 9वीं क्रिया है वो हम लोग जो पढ़ चुके हैं वही सब क्रियाएं हैं कि जो 14वीं क्रिया है जो गर्भान्वय की 14वीं क्रिया, अब वो यहाँ पर 9वीं क्रिया हो जाएगी। उसके बाद 15वीं क्रिया है वो 10वीं हो जाएगी। इस प्रकार से शुरू की गर्भान्वय की 8 क्रियाओं के बदले में ये 8 क्रियाएं हुई, 8 नहीं 13 क्रियाओं, गर्भान्वय की 13 क्रिया यहाँ पर नहीं है। पहले 8 क्रियाओं का वर्णन पढ़ा और 14वीं गर्भान्वय की क्रिया जो है उपनीति क्रिया, वह यहाँ पर 9वीं क्रिया आ जाती है। उपनीति क्रिया अर्थात जो यज्ञोपवीत का संस्कार किया जाता है वह उस भव्य पुरुष में होता है कि देवता और गुरु की साक्षी पूर्वक विधि के अनुसार अपने वेश, सदाचार और समय की रक्षा करना। 3 बातें बताई, अपना वेश, अपना सदाचार और समय का भी दुरुपयोग नहीं करना, समय की रक्षा करना, ये उपनीति क्रिया कहलाती है। कि सफेद वस्त्र धारण करना और यज्ञोपवीत आदि धारण करना, ये इसका वेश है, ये इसके ड्रेस कोड है ऐसा कि सफेद वस्त्र और यज्ञोपवीत। और आर्यों के करने योग्य देव पूजा आदि 6 कर्मों के करने को वृत्त कहते हैं। कि पहले जो वृत्त लाभ क्रिया बताया जो कि दीदी से मैंने पूछा था, उस वृत्त के लिए यहाँ पर और बता दिया कि आर्यों के करने योग्य देव पूजा आदि 6 कर्म जो 6 आवश्यक हमारे होते हैं सावक के, उनको करने को वृत्त कहते हैं। वही अब आचरण हम इस प्रकार से आचरण को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद अपने शास्त्र के अनुसार गोत्र जाति आदि के दूसरे नाम धारण करने वाले पुरुष जो जैन सावक की दीक्षा है उसे समय कहते हैं। अब यहाँ समय का अर्थ दूसरा बताया कि जो कहा ना समय की रक्षा करना, तो समय के लिए बताया कि अपने शास्त्र के अनुसार गोत्र जाति आदि के दूसरे नाम धारण करना, ये पुरुष के जो जैन सावक की दीक्षा है उसे समय बताया, वो समय है। इस प्रकार यह उपनीति नाम की 9वीं क्रिया हुई। अब यज्ञोपवीत से युक्त हुआ वह भव्य पुरुष शब्द और अर्थ दोनों से अच्छी तरह उपासकाध्ययन के सूत्रों का अभ्यास कर व्रतचर्या नाम की क्रिया को धारण करता है। यज्ञोपवीत धारण कर वह सावकाचार, उपासकाध्ययन जो है जिसमें सावकाचार का वर्णन पढ़ने को मिलता है, उस सावकाचार का अच्छी तरह अभ्यास करते हुए व्रत आदि धारण करता है, वह व्रतचर्या नाम की क्रिया है जो कि 10वीं क्रिया है। जिसने समस्त विधि पढ़ ली है ऐसा सावक गुरु के पास जाकर विधि के अनुसार फिर से आभूषण आदि ग्रहण करता है। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पहले तो वह उसके बहुत कठिन व्रत लेते हैं, फिर जब विद्याएं प्राप्त कर लेता है तब वह आभूषण आदि ग्रहण करता है। यह वह जो क्रिया है यह व्रतावरण नाम की क्रिया है जो कि 11वीं क्रिया बताई। अब वह भव्य अपनी पत्नी को उत्तम व्रतों के योग्य सावक की दीक्षा से युक्त करता है, उसकी विवाह नाम की क्रिया होती है। अपनी पत्नी के संस्कार चाहने वाले उस भव्य के उसी स्त्री के साथ फिर से विवाह संस्कार होता है। अब हो सकता है कि वह विवाहित है जिसको ये सब क्रियाएं प्राप्त हो रही हैं, तो विवाहित है, वह पहले से विवाह किया हुआ है, इसीलिए अब कह रहा है कि उसने अपने आप का संस्कार कर लिया। अब ये बता रहे हैं कि अपनी पत्नी के संस्कार चाहने वाले, अब वो अपनी पत्नी के भी संस्कार चाहता है क्योंकि जीवन संगिनी का भी संस्कारित होना जरूरी है। तो उसके संस्कार चाहने वाले उस भव्य के उसी स्त्री के साथ, जिस स्त्री से उसने पहले विवाह किया है, उसी स्त्री के साथ फिर से विवाह संस्कार होता है। और उस संस्कार में सिद्ध भगवान की पूजा की आदि लेकर पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिए। यह 12वीं विवाह क्रिया है। अब अंतर क्या है कि दीक्षान्वय गर्भान्वय क्रिया में जो विवाह क्रिया बताई वह तो पहली बार ही विवाह हो रहा है, और यहाँ कह रहे हैं कि उसका विवाह यदि हो चुका है तो वह अब उसी स्त्री के साथ फिर से विवाह संस्कार करता है और दोनों स्त्री पुरुष
संस्कारित इस प्रकार से होते हैं। तदनंतर जिन्हें वर्ण लाभ हो चुका है, जो अपने समान ही आजीविका करते हैं, ऐसे अन्य शावकों के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा से उस भव्य पुरुष के वर्ण लाभ नाम की क्रिया होती है। जब वह विवाहित है, उसकी निश्चित है संतान भी उत्पन्न होती है, तब वह अपनी संतान आदि का जो संबंध स्थापित करना चाहता है वह भव्य पुरुष, तो वह अपने समान ही शावकों के साथ संबंध करना चाहता है, अन्य मतियों के साथ नहीं करना चाहता। तो ऐसे उस भव्य पुरुष के वर्ण लाभ नाम की क्रिया होती है। इस क्रिया के करते समय वह भव्य 4 बड़े बड़े शावकों को आदर सत्कार करके बुलावे और उनसे कहे, बड़े बड़े शावकों को माने जो गण्यमान्य शावक हैं, जो कि बड़े बड़े माने यह ले सकते हैं कि जो व्रती शावक हैं, प्रतिमाधारी आदि हैं, उनका आदर सत्कार करके उनको बुलाता है और उनसे कहता है कि आप लोग मुझे अपने समान बनाकर मेरा अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार की वो इच्छा व्यक्त करता है कि जैसे आप बड़े बड़े शावक हैं, वैसे मुझे भी अपने समान बनाइए। आप लोग संसार से पार करने वाले देव ब्राह्मण हैं, क्योंकि जो व्रतों को धारण करते हैं वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं, ऐसा कहा जा रहा है पहले से भी। तो आप लोग देव ब्राह्मण हैं, संसार में आप पूज्य हैं, और मैंने भी दीक्षा लेकर शावक के व्रत ग्रहण किए हैं। इस प्रकार वह अपनी बात बताता है कि मैंने गृहस्थों के संपूर्ण धर्म का आचरण किया है, दान भी दिया है और गुरुओं का मैंने पूजन भी किया है। भाई जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसी मार्ग पर मैं भी चल रहा हूँ। मैंने गुरु के अनुग्रह से, अर्थात मैंने गुरु की कृपा से योनि के बिना ही उत्पन्न होने वाला जन्म धारण किया है। एक तो जन्म हुआ योनि से जन्म, जो द्विज कहलाते हैं, पहले ही बताया था कि 2 बार जन्म जो जन्माते हैं वे द्विज होते हैं, कि माँ के गर्भ से और फिर संस्कार से उनका जन्म होता है, तो उन्हें द्विज बताया। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने गुरु के कृपा से बिना योनि के, माने योनि से माने जाति से मैं द्विज रूप में मैंने उत्पन्न नहीं हुआ था, तो ये कह रहे हैं कि योनि के बिना ही उत्पन्न होने वाला जन्म धारण किया है, और चिरकाल से पालन किए हुए मिथ्या धर्म को, जो कि चिरकाल से मैं पालन करता आ रहा था, उस धर्म को छोड़कर जिसका पहले चिंतन भी नहीं किया था, ऐसा सम्यक चारित्र धारण किया है कि मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, कि ऐसा सम्यक चारित्र, ऐसा मुझे भी धारण करने का मौका मिलेगा गुरु की कृपा से। ऐसा मैंने चिरकाल, ऐसा मैंने चिंतन भी नहीं, चिंता में सोचा भी नहीं था। ये सम्यक चारित्र मुझे धारण किया है, और व्रतों की सिद्धि के लिए ही मैंने इस समय ये यज्ञोपवीत धारण किया है, ताकि मेरे व्रतों की सिद्धि हो और शावकाचार की प्ररूप श्रुत का अच्छी तरह अध्ययन कर अब मैं विद्वान भी हो गया हूँ। ये कह रहा है कि भाई इस प्रकार से आप मुझे अपनी बिरादरी का समझिए कि अब मैंने इस धर्म को पूरी तरह से अपना लिया है, और मैंने स्वाध्याय आदि कार्य किया है, जिससे मुझे ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, मैं विद्वान भी हो गया हूँ। और व्रतावरण क्रिया के बाद ही मैंने आभूषण स्वीकार किए हुए हैं, कि बिना व्रतावरण क्रिया के पहले मैंने आभूषण स्वीकार नहीं किए। तो जो शास्त्रों में विधि बताई गई है उसी प्रकार मैंने आभूषण स्वीकार किए, और मैंने अपनी पत्नी के भी जो संस्कार किए हैं उसके साथ दोबारा मैंने विवाह संस्कार भी किया है। इस प्रकार वह अपनी पात्रता को वहां पर वह विश्लेषित करता है कि आप मुझे जो संबंध योग्य समझे, मैंने मेरी संतान का अपनी संतान के साथ संबंध करने के योग्य समझे। इस प्रकार वह अपनी पात्रता का व्याख्यान करता है, और इस प्रकार कह चुकने पर वे शावक कहते हैं कि ठीक है। अब वे उसकी अनुमोदना करते हैं, वे जो बड़े बड़े 4 शावक को बुलाया, वे कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तुमने जो कहा है वह सब प्रशंसनीय है। तुम्हारे समान दूसरा द्विज कौन हो सकता है? तुमने जो इतने सुंदर संस्कार प्राप्त किए हैं, तो तुम ही श्रेष्ठ द्विज हो। और आप जैसे पुरुषों के न मिलने पर हम लोगों को समान जीविका करने वाले मिथ्या दृष्टियों के साथ भी संबंध करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी विडंबना वाली बात कही कि मिथ्या दृष्टियों के साथ भी संबंध करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जो उत्तम शावक हैं उनका आज अभाव हो गया है, वे मिलते नहीं हैं, इसलिए बाध्य होकर अपनी संतान का उनके साथ भी संबंध करना पड़ता है, ऐसा वे कह रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे शावक उसे आश्वासन दें और वर्ण लाभ से युक्त कराएं, तथा यह भव्य भी विधि पूर्वक वर्ण लाभ को पाकर उन सब शावकों की समानता को प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब वह उनके समान ही, अब वह उनके साथ उठने बैठने का, उनके साथ मिलने जुलने का, सबका वह अधिकारी होता है। ऐसी समानता को जो प्राप्त होता है,
यह वर्ण लाभ नाम की 13वीं क्रिया है कि अब वह वर्ण लाभ उसे प्राप्त हो गया है। अब वह किस वर्ण का पहले था, लेकिन अब वह शुद्ध वर्ण उसने स्वीकार किया है और उसका वह पालन कर रहा है। अब आगे कुलचर्या कहते हैं कि आदि पुरुषों के करने योग्य देव पूजा आदि 6 कार्यों में पूर्ण प्रवृत्ति रखना, पूर्ण रूप से प्रवृत्ति रखना, यह कुलचर्या है। कि मतलब कि ये कुल की परंपरा चलती रहनी चाहिए, ऐसा कि माने पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार का यह कार्य होना चाहिए कि जो देव पूजा आदि 6 कार्य में पूर्ण प्रवृत्ति रखना, यह उसकी कुल की चर्या होगी, जो 14वीं क्रिया है। और फिर वह सावक गृहीशिता क्रिया को प्राप्त होता है और जो सम्यक चारित्र और अध्ययन रूपी संपत्ति से अब वह दूसरे पुरुषों का उपकार करने में समर्थ है, अर्थात उसे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वह अन्य पुरुषों को भी उससे अपने ज्ञान से लाभान्वित कर सकता है। और जो प्रायश्चित की विधि आदि का भी जानकार है, ऐसा भव्य गृहस्थाचार्य पद को प्राप्त होकर वह गृहीशिता नाम की क्रिया को धारण करता है, अर्थात वह अन्य सभी गृहस्थों से अब वह श्रेष्ठ माना जाने लगता है। इस प्रकार से वह आचरण में विशुद्धि पूर्वक आचरण करते हुए वह आगे बढ़ते जाता है। फिर नाना प्रकार के उपवास आदि की भावनाओं को प्राप्त होता है, जो कि उसकी प्रशांतता नाम की क्रिया है। इसके बाद वह घर के निवास से विरक्त होकर अपने योग्य पुत्र को नीति के अनुसार शिक्षा देकर घर छोड़ता है, जो कि उसकी गृह त्याग नाम की क्रिया है, 17वीं क्रिया। इसके बाद वह घर छोड़कर तपोवन में चला गया है। ऐसे भव्य पुरुष का पहले के समान अब एक वस्त्र धारण करना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वह घर त्याग करके एक वस्त्र धारण करता है, जो कि दीक्षाद्य नाम की क्रिया की दीक्षा का आरंभ, इस प्रकार की वह क्रिया उसकी होती है। अर्थात वह एक वस्त्र धारण करता है, माने क्षुल्लक अवस्था को वह प्राप्त करता है। इसके बाद वह वस्त्र को भी छोड़ देता है, वह जो एक वस्त्र धारण करता है उसे भी छोड़कर किसी योग्य आचरण वाले मुनिराज से दिगंबर रूप धारण करता है, जो उसकी जिन रूपता नाम की क्रिया कही जाती है। इस प्रकार 19 क्रियाओं का यहाँ वर्णन किया और बाकी फिर आचार्य महाराज आगे कहते हैं कि जो कुछ क्रियाएं आगे बाकी रह गई हैं वे सब गर्भान्वय क्रिया में जिस प्रकार कही गई है उसी प्रकार प्रतिपादन करने की योग्य है। कि गर्भान्वय क्रिया में जो कुछ बताया उसमें अब आगे जो कहा जाएगा उसमें कोई भेद नहीं है, इसीलिए विषय का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए यहाँ तक ही इस प्रकार से यह दीक्षान्वय क्रियाओं का वर्णन पूर्ण हुआ। ये करते हुए इसे ये वर्णन पूरा हो गया। अब आगे भरत महाराज जो उन ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे हैं वे कहते हैं कि हे द्विजो, मैं आगे उन कर्तन्वय क्रियाओं को कहता हूं कि अब जो 8 कर्तन्वय क्रिया हैं, 8 नहीं कितने 7 हैं, उनका वर्णन करते हैं कि जो कि अल्प संसारी भव्य प्राणी ही के हो सकती है। ये कर्तन्वय क्रिया आगे जो कही जाने वाली हैं ये हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका संसार बहुत छोटा रह गया है, जो भव्य है उसी के ये प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहली क्रिया है सज्जाति, जो कि किसी निकट भव्य को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने पर होती है, कि मनुष्य जन्म की उसे प्राप्ति होती है, निकट भव्य है, ऐसे व्यक्ति की सज्जाति क्रिया। मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने पर जब वह दीक्षा धारण करने योग्य उत्तम वंश में विशुद्ध जन्म को धारण करता है, उत्तम वंश में उसका जन्म होता है, विशुद्ध जन्म होता है, तब उसकी यह सज्जाति नाम की यह पहली क्रिया यह हुई। पिता के वंश की जो शुद्धि है उसे कुल कहते हैं। अब यहाँ कहा कि विशुद्ध जन्म धारण करता है, उत्तम वंश की बात आई, तो उत्तम वंश के इस संदर्भ में कहते हैं कि कुल किसे कहते हैं। न पिता के वंश की जो शुद्धि है उसे कुल कहते हैं, और माता के वंश की जो शुद्धि होती है उसे जाति कहते हैं। कुल और जाति इन दोनों की विशुद्धि को सज्जाति कहते हैं। ये पिता का तो बहुत उत्तम कुल है और माता किसी उत्तम कुल की नहीं है, तब वो सज्जाति को प्राप्त नहीं होता, कि दोनों की जो शुद्ध है कुल जाति दोनों शुद्ध होने से सज्जाति को प्राप्त होता है। आदि खंड की विशेषता से सज्जातित्व की प्राप्ति शरीर आदि योग्य सामग्री मिलने पर प्राणियों के अनेक प्रकार के कल्याण उत्पन्न करती है। यह सज्जाति उत्तम शरीर के जन्म से ही वर्णन की गई है, मतलब उसका शरीर भी बहुत उत्तम होता है, स्वस्थ होता है, सांगोपांग उसका शरीर होता है। और पुरुष, क्योंकि पुरुषों के समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि का मूल कारण यही एक सज्जाति है। इस सज्जाति के बिना जो इष्ट पदार्थों की सिद्धि करना
कठिन है। संस्कार रूप जन्म से जो सज्जाति का वर्णन किया जाता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सज्जाति में तो जन्म नहीं हुआ होगा, फिर भी संस्कार रूप उसका जो वर्णन किया गया वह दूसरी सज्जाति है। उसे पाकर भव्य जीव द्विजन्म पने को प्राप्त होता है। कि उसे जब अभी हम लोगों ने जो पढ़ा किस प्रकार गुरु से ज्ञान से उसे संबोधन करते हैं और उसका संस्कारित करते हैं, ये भी सज्जाति, इसे भी कहा कि वह भव्य जीव द्विजन्म पने को प्राप्त होता है। जिस प्रकार विशुद्ध खान में उत्पन्न हुआ रत्न संस्कार के योग से उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्रियाओं और मंत्रों से सुसंस्कार को प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। वह संस्कार ज्ञान से उत्पन्न होता है। कि वे संस्कार उत्पन्न कैसे होता है? तो संस्कार ज्ञान से उत्पन्न होता है। सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिस समय वह पुण्यवान भव्य साक्षात सर्वज्ञ देव के मुख से उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करता है, उस समय वह उत्कृष्ट ज्ञान रूपी गर्भ से संस्कार रूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता है और व्रत तथा शील से विभूषित होकर द्विज कहलाता है। कि संस्कार की बात हो रही है कि उसे संस्कारित किया गया है किस प्रकार? तो ज्ञान उसने प्राप्त किया। ज्ञान संस्कार जो है ज्ञान से उत्पन्न होता है और सम्यक ज्ञान को बताया कि सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिस समय वह पुण्यवान भव्य साक्षात सर्वज्ञ देव के मुख से उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करता है, उस समय वह उत्कृष्ट ज्ञान रूपी गर्भ से संस्कार रूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया मुनिराज से, वह ज्ञान ही उसका गर्भ है। उस गर्भ से उसने संस्कार रूपी जन्म लेकर वह उत्पन्न हुआ है और व्रत तथा शील से वह विभूषित होकर के वह द्विज कहलाता है। सर्वज्ञ देव की आज्ञा को प्रधान मानने वाला वह द्विज जो मंत्र पूर्वक सूत्र धारण करता है, वही उसके व्रतों का चिन्ह है। जो यज्ञोपवीत धारण करता है वह उसके व्रतों का चिन्ह है। 3 लर का जो यज्ञोपवीत होता है, जो कि अभी वर्णन हुआ, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 7 लर का यज्ञोपवीत, जो कि 7 पदों का सूचक होता है, ऐसा बताया। अभी बता रहे हैं कि 3 लर का जो यज्ञोपवीत है वह उसका द्रव्य सूत्र है और हृदय में उसके उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी गुणों से बना हुआ जो सावक का सूत्र है वह उसका भाव सूत्र है। जिस समय वह भव्य जीव संस्कारों को प्राप्त कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस समय आचार्य लोग आशीर्वाद रूप वचनों से उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प अथवा अक्षत से जिनेंद्र भगवान की आशीष का ग्रहण कराते हैं। जिनेंद्र देव की पूजा से बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके सिर आदि अंगों पर रखवाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का स्थिरीकरण है। इस प्रकार से वे, यह स्थिरीकरण एक तरह का है कि वह स्थिर रहे, अपने मार्ग से वह चलायमान न हो अपने मत से, और धर्म में अत्यंत उत्साह बढ़ाने वाला है। यह सज्जाति नाम की पहली क्रिया का वर्णन हुआ। जिसे सज्जाति क्रिया प्राप्त हुई है, ऐसा वह भव्य सदगृहित्व क्रिया को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो सदगृहित्व होता हुआ आदि पुरुषों के करने योग्य 6 कर्मों का पालन करता है, गृहस्थ अवस्था में करने योग्य जो विशुद्ध आचरण कहे गए हैं, अरहंत भगवान के द्वारा कहे हुए उन समस्त आचरणों का जो आलस्य रहित पालन करता है, आलस्य रहित होकर पालन करता है, जिसने श्री जिनेंद्र देव से उत्तम जन्म प्राप्त किया है। यहाँ पर बता दिया कि जिसने श्री जिनेंद्र देव से उत्तम जन्म प्राप्त किया है और गणधर देव ने जिसे शिक्षा दी है, ऐसा वह उत्तम द्विज उत्कृष्ट ब्रह्म तेज अर्थात आत्म तेज को धारण करता है। पूजा करने वाले यजमान जिसकी पूजा करते हैं, जो स्वयं पूजा करता है और दूसरों से भी कराता है, वेद और वेदांग के विस्तार को स्वयं पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, जो अपने प्रशंसनीय गुणों से इसी पर्याय में देव पर्याय को प्राप्त होता है, जिसके अणिमा रिद्धि अर्थात छोटापन नहीं है, महिमा अर्थात जिसके बड़प्पन है, यानी जो छोटापन है उसे यहाँ अणिमा रिद्धि कह दिया कि अणिमा रिद्धि अर्थात छोटू की अणिमा रिद्धि बहुत अणु के समान वो शरीर बना लेते, इस प्रकार रिद्धि से होता है। यहाँ पर रिद्धि की बात करते हुए यहाँ पर प्रकारांतर से
यह बता रहे हैं कि उसमें छोटापन नहीं है, किंतु महिमा है अर्थात बड़प्पन है, जिसके गरिमा रिद्धि है लेकिन लघिमा नहीं है। इस प्रकार के गुण जिसमें विद्यमान है, देवताओं में जो इस प्रकार की 8 रिद्धियां होती हैं वैसे ही उसके भी विद्यमान है, क्योंकि उसमें छोटापन नहीं है, उसमें बड़प्पन है। ऐसे 8 गुणों से विद्यमान है और इससे जिसकी महिमा बढ़ रही है, जो मनुष्य होते हुए भी जो देव रूप हो रहा है और लोक को उल्लंघन करने वाले उत्कृष्ट तेज को धारण करता है, ऐसा वह भव्य पृथ्वी पर पूजित होता है। सत्य, शौच, क्षमा और दम आदि धर्म संबंधी आचरणों से वह अपने में प्रशंसनीय देव ब्राह्मण पने की संभावना करता है। अर्थात उत्तम आचरणों से अपने आप को देव ब्राह्मण के समान उत्तम बना देता है। कि माने वह देव तो नहीं है मनुष्य ही, लेकिन आचरण उसके इतने प्रशंसनीय है कि वह देवों के समान ही उसकी विभूति होती है, उसी प्रकार से उसकी कीर्ति फैलने लगती है। अब आगे एक इसका जो संवाद है, एक संवाद बहुत अच्छा संवाद है, थोड़ा सा इसको लेकर फिर आज का इस स्वाध्याय को विराम करेंगे। थोड़ा सा वर्णन और है कि अब यदि कोई अपने को झूठ मूठ ही द्विज मानने वाला कोई पुरुष अपनी जाति के अहंकार के आवेश से, अब यह व्यक्ति तो जन्म से द्विज नहीं है, संस्कार से द्विज हुआ है, अब कोई झूठ मूठ ही अपने आप को द्विज मानता है, वह अपनी जाति के अहंकार से आवेश से इस देव ब्राह्मण से, जिस व्यक्ति से इसको देव ब्राह्मण बताया यहाँ पर, जो देव ब्राह्मण पने को प्राप्त होता है, उससे यह कहे कि क्या आज ही आप देव पने को प्राप्त हो गए? क्या तू अमुक पुरुष का पुत्र नहीं है? तेरी माता अमुक पुरुष की पुत्री नहीं है, जिससे कि तू इस तरह नाक ऊंची कर मेरे ऐसे पुरुषों का सत्कार किए बिना ही जाता है कि मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूँ, मेरी माता पिता सब जो हैं उच्च कुल के हैं, और तू मेरा मान सम्मान किए बिना ही नाक ऊंची करके इस तरह से जा रहा है। यद्यपि तेरी जाति वही है, कुल वही है और तू भी वही है जो कि सवेरे के समय था, फिर भी तू अपने को देव रूप मानता है। यद्यपि तू देवता, अतिथि, पितृगण और अग्नि के कार्यों में निपुण है, फिर भी गुरु, द्विज और देवों को प्रणाम करने से विमुख है। कि तूने तो अग्नि के कार्य आदि में सबने निपुणता प्राप्त कर ली है, लेकिन मैं जैसा, मेरे जैसा जो ब्राह्मण है, इसे तू प्रणाम नहीं कर रहा है, इससे तू विमुख है। ऐसा जब वह कहता है और कहता है कि जैनी दीक्षा धारण करने से तुझे कौन सा अतिशय प्राप्त हो गया है, क्योंकि तू अब भी मनुष्य ही है और पृथ्वी का स्पर्श करता हुए पैरों से ही चलता है। इस प्रकार यदि कोई उलाहना देता है तब वह क्या उत्तर देता है, जिसे इस प्रकार संस्कारित किया गया। वह कहता है कि हे अपने आप को द्विज मानने वाले, तू मेरा दिव्य जन्म सुन। कि तू मेरे जन्म की बात कर रहा है कि मेरा तो दिव्य जन्म हुआ है, इसकी तू बात सुन। क्या है कि मेरे पिता कौन है? वह अपने पिता का परिचय देता है कि श्री जैनेन्द्र देव ही मेरा पिता है और ज्ञान ही अत्यंत निर्मल गर्भ है। यहाँ पर जैसे पहले बताया था, तो ज्ञान रूपी गर्भ से संस्कार रूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता है। तो कहता है ज्ञान ही मेरा निर्मल गर्भ है और उस गर्भ में उपलब्धि, उपयोग और संस्कार, इन 3 गुणों के आश्रित रहने वाली जो अरहंत देव संबंधी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, उन्हें अपने अधीन कर हम संस्कार रूपी जन्म से उत्पन्न हुए हैं। कि उसके जो जन्म का जो उलाहना उसे दिया जा रहा था, वह इस प्रकार उत्तर देता है कि हम संस्कार रूपी जन्म से उत्पन्न हुए हैं, हम लोग बिना योनि के उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देव ही हैं। जिस प्रकार देव योनि से बिना ही उत्पन्न होते, उत्पाद जन्म उनका होता है, तो कहता है कि हम लोग तो बिना योनि के उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम देव ही हैं, मनुष्य नहीं हैं। हमारे समान जो और भी हैं उन्हें भी तू देव ब्राह्मण कह। माने मुझे सिर्फ नहीं बल्कि और भी मेरे समान जो हैं वे भी देव ब्राह्मण कहने के अधिकारी हैं। हम लोग स्वयंभू के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देव ब्राह्मण हैं। और हमारे व्रतों का चिन्ह शास्त्रों में कहा हुआ यह पवित्र सूत्र अर्थात यह यज्ञोपवीत है। आज इतना ही लेते हैं, आज का समय भी हो गया है और बाकी जो वर्णन है वह अभी और काफी वर्णन बाकी है। आगे की जब भी होगी क्लास इसके बाद तो उसमें ले लेंगे, उसके बाद उसी दिन आगे परीक्षा होगी। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर वर्णन हमें पढ़ने को मिल रहा है।
बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धूप। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। बड़ौदा सांगवाणी माता की जय का। दीदी को का प्रणाम, सभी को प्रतिवाद सादर आर्यन को जय वंदना। जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर सभी चरण, को भैया जी को सभी प्रणाम, बड़ों को सभी सादर बड़ों जय को सर। प्रणाम, सभी को सभी जय को सादर जिनेन्द्र। जय अंजना जी भाभी जिनेन्द्र। को को वंदना। प्रणाम, भैया जी को जय जिनेन्द्र, और बाकी सभी को जय भैया जी जिनेन्द्र। को सबको वंदना। नजर करो। बड़ों जय को सादर जिनेन्द्र। बड़ों को अंजना प्रणाम, जी को जय वंदना, दीदी को जिनेन्द्र। प्रणाम, भैया जी सबको को तो प्रणाम, जय सभी की जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को सादर जय आदरणीय भैया जी को वंदना। ललिता जी को धो करते हैं, अंजना जी को वंदना, भैया जी को सादर जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। वृत्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना, ललिता जी को चरण स्पर्श। राजेंद्र भैया जी, वो नए वाला जो लिंक भेजा आपने उससे नहीं खुला, ये पुराने वाले से ही खुल रहा था। नहीं वो गलती से भेज दिया। वो तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया था आज। फिर बाद में देखिए मैंने जूम का लिंक भेजा एकदम ठीक समय पर, ध्यान नहीं रहा था उसका। जी जी। ठीक है, शुभ रात्रि। इसके बाद जिस दिन भी करना होगा मैं सूचना दे दूंगा पहले ग्रुप में। आज पेपर है ना? नहीं, आज प्रतिमा डारी पेपर को नहीं है वंदना, दीदी। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भाई सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं, मिलते हैं कल दोपहर में। कल अष्टमी है क्या? हाँ जी, हाँ कल लक्ष्मी है। हाँ, तो कल दोपहर वाली क्लास तो नहीं होगी, शाम को होगी।